क्या आपने नीदरलैंड्स के भयानक नागरिकों के बारे में सुना है जो डच शरण केंद्र को इतनी भयानक हिंसा के साथ जला रहे हैं? अगर आपने इसके बारे में सुना है तो मीडिया ने आपको गुमराह किया है क्योंकि वे पूरी कहानी नहीं बता रहे। ये वीडियो हाल ही में वायरल हुए हैं डच प्रदर्शनकारियों का फुटेज जिसमें वे लुडेट्रेक्ट में नए शरण केंद्र में आग लगाते हैं और दमकल कर्मियों को वहां पहुंचने से रोकते हैं। ओ नहीं, कितना भयानक है। हे। देखिए, मैं कभी भी हिंसा की समर्थक नहीं हूँ और मुझे सच में लगता है कि आग धरती पर सबसे डरावनी चीजों में से एक है। मुझे आग से सच में बहुत नफरत है, हालांकि किसी अजीब तरीके से वे थोड़ी खूबसूरत भी लगती हैं। लेकिन हमें इस कहानी में असल में क्या हो रहा है इसे उजागर करने की जरूरत है, क्योंकि ये जितना आपको बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बुरा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में असल में हुआ क्या था। नीदरलैंड्स में प्रदर्शनकारियों ने एक अस्थायी शरण केंद्र पर फ्लेयर्स और पटाखे फेंके जिससे इमारत के चारों ओर एक बड़ी आग लग गई। और ये सब तब हुआ जब कुछ घंटे पहले ही 15 शरण मांगने वाले वहां आकर बसे थे। शुरुआत में जब आप ये कहानी सुनते हैं तो आप सोचते हैं, ओ माय गॉड, ये लोग इन शरण मांगने वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे बच गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक है। इन भयानक लोगों के साथ आखिर क्या हो रहा है? लेकिन ये वो संदर्भ है जो इस घटना में आपको नहीं बताया जा रहा। तो चलिए सुनते हैं कि ईवा इस बारे में क्या कहती हैं। वैसे ईवा को, जो कि बहुत मशहूर है, यूके जाने से इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि वो इमिग्रेशन के बारे में खुलकर बोलती हैं। संदर्भ के लिए बता दूं, सरकार ने बिना स्थानीय लोगों से कोई सलाह मशविरा किए ही नया शरण केंद्र खोलने का फैसला कर लिया। स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध किया, लेकिन तुरंत भारी पुलिस बल का सामना करना पड़ा। छोटे बच्चों को डंडों से पीटा गया और नागरिकों को मीडिया ने हफ्तों से दक्षिणपंथी चरमपंथी बताया। मैंने सिर्फ एक बार इसके बारे में ट्वीट किया, फिर भी मुझे कई बार राष्ट्रीय टेलीविजन पर सुरक्षा खतरा बताया गया। सबसे बुरी बात ये रही कि सरकार ने स्थानीय लोगों की शिकायतें नहीं सुनी और फिर भी आगे बढ़ गई। इस मामले में वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एक शरण मांगने वाले व्यक्ति ने गला काटने का इशारा किया, जिसके जवाब में किसी ने पटाखे फेंका और आग लग गई। ये तो आम है, बिल्कुल वही है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। लेकिन इन लोगों के खिलाफ, जो शुरू में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, पुलिस द्वारा की गई हिंसा सचमुच पागलपन है। पैसे बचाने से लेकर नीदरलैंड्स को बचाने तक, ये कंटेंट देखकर ही आप यकीन कर पाएंगे कि ये सच है। मैं कभी कभी इसे समझ नहीं पाती हूँ। उफ, घिनौना है। चलिए देखते हैं। क्या हमारे पास एक तस्वीर है? सांप पर एक कुत्ते ने हमला किया और उन्हें जोर से पीटा गया। दंगारोधी पुलिस अब इस तरफ आ रही है। पुलिस को अब ये सब काफी लग रहा है। हम उस तरफ चल रहे हैं। लोधी। मैं बस एक सेकंड के लिए स्पष्ट होना चाहती हूँ। देखो, मैं बिल्कुल भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। मैं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। मैं पुलिस अधिकारियों की तरफ से हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। मैं बस हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन हे भगवान, लेकिन ये नीदरलैंड्स में हो रहा है और वे इसे ऐसा दिखा रहे हैं। देखो वो वास्तव में वे इसे ऐसा दिखा रहे हैं, सच में ऐसा दिखा रहे हैं कि यहाँ असली हिंसक लोग वही हैं जो आग लगा रहे हैं। फिर से कह रही हूँ, किसी को भी आग नहीं लगानी चाहिए, किसी को भी चीजें नहीं जलानी चाहिए, किसी को भी पुलिस अधिकारियों को नहीं रोकना चाहिए, किसी को भी फायरमैन को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी हिंसा के आदी हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कि यह कितनी पाखंडी बात है। ये पागलपन है। एक महिला अपने बगीचे में थी और पुलिस ने उसकी नाक तोड़ दी। लोधी।
देखिए, जब आप आदत डाल लेते हैं, जब आप बस उस समाज के आदी हो जाते हैं जो कहता है कि अगर आप हमसे राजनीतिक रूप से असहमत हैं तो आपके साथ हिंसा हो सकती है, तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और यही हम बार बार देख रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि मीडिया आपको कुछ बिल्कुल अलग बता रहा है। लोग शरण मांगने वालों को नहीं चाहते, वे बस उन्हें अपने शहरों में नहीं चाहते, क्योंकि वे समस्याग्रस्त हैं, हानिकारक हैं और खतरनाक हैं। लेकिन अगर वे कुछ कहने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें चुप करा दिया जा रहा है। वे कुछ भी नहीं कह सकते। इससे अशांति हो रही है। मैं नहीं चाहती कि लोग सड़कों पर विद्रोह करें या चीजें जलाएं। मुझे नहीं लगता यही सही तरीका है। लेकिन साथ ही अगर पुलिस किसी को भी कुछ कहने या आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती तो लोग आखिरकार निराश हो जाते हैं। और यही होता है, हर कोई परेशान हो जाता है। ये सारी समस्या हल हो सकती थी अगर पुलिस ने लोगों को प्रवासी केंद्रों का विरोध करने की अनुमति दी होती, या इससे भी अच्छा, अगर सरकारों ने कुछ क्षेत्रों के लोगों से पूछा होता कि क्या वे शरण मांगने वालों के उन क्षेत्रों में रहने से सहमत है। अगर इसका जवाब हाँ होता, जैसा लोकतंत्र में उम्मीद है, तो बहुत अच्छा होता। अगर जवाब न होता और सरकार उसका सम्मान करती, तो हम इस स्थिति में नहीं होते, है ना? ओह ओह ओह, मुझे लगता है कि चीजें और भी खराब हो सकती हैं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।